किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीट व पेस्ट या रोग कंट्रोल की आईपीएम टेक्निक के बारे में, यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में। देखिए, ये तकनीक कहती है कि आपको केवल रासायनिक पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर किसान भाई केवल केमिकल का उपयोग करते हैं और वो केमिकल का उपयोग कर करके आप देख भी रहे होंगे कि फसलों पर कीटों की समस्या कितना ज़्यादा बढ़ गई है। ज़्यादा केमिकल करने से भी हमारा फ्लावर ड्रॉप होता है, फसलें भी स्ट्रेस में जाती हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं आती है, खर्चा हमारा ज़्यादा होता है। एक समय ऐसा आता है कि केमिकल जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, फिर हमारा कीट बहुत तेज़ी से हमारी फसलों पर बढ़ता है और किसान परेशान हो जाते हैं और उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जो टेक्निक है उसको अपनाएं। तो उस पर हम बात करेंगे कि कीटों को कंट्रोल करने के और कौन कौन से तरीके हैं। देखिए, जितने भी मैं आपको तरीके बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप सबको फॉलो कर पाएँ, यानी कि आप सबको अपना पाएँ। हाँ, उनमें से जो भी आप अपना सकते हैं, जो भी आपके लिए पॉसिबल है, उनको भी अपनाएं। केमिकल के अतिरिक्त केवल केमिकल पे डिपेंड ना रहें, वरना तो आपको आगे जाके बहुत नुकसान और भी उठाना पड़ेगा। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है हर फार्मर के लिए, जिससे आप कीटों को, रोगों को, जो समस्या आ रही है ना कि थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होता है, ये कीट हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है, हमने इतने स्प्रे ले लिए, नहीं रुक रहा है, क्या करें। तो इस समस्या का केवल यही समाधान है। तो चलिए हम बात करते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, कीट कंट्रोल की पहली जो विधि आती है वो उसको कहते हैं हम कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल में देखिए कई तरीके से हम कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला होता है उसमें कि आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। कल्चरल कंट्रोल के अंदर आता है कि क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसल चक्र अपना सकते हैं कि आप लगातार एक ही कुल की फसल लगाते आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उस कुल की फसल को बदल दें उस फील्ड में, तो भी आपकी फसलों में रोगों व कीटों की समस्या कम हो जाएगी। तो क्योंकि जब लगातार हम एक ही कुल की फसल लगाते हैं तो उसमें एक ही प्रकार के रोगों की समस्या हमें देखने को मिलती है, यानी कि एक तरह के रोग व कीट आते हैं। और जब लगातार उसी फसल को लगाते रहते हैं तो वो जो फंगस है, क्योंकि जो पहले उस फसल में कोई भी रोग आया है तो उसकी फंगस हमारी ज़मीन में पड़ी रहती है और वो लगातार डेवलप होती रहती है, उसके जो पैथोजन है ज़्यादा बढ़ते रहते हैं ज़मीन के अंदर। अब देखिए, जो फंगस, जैसे मान लीजिए कोई फंगस है एक पर्टिकुलर क्रॉप पे अटैक करेगी, तो वो दूसरे कुल की फसल पे अटैक नहीं करेगी। आप सब जानते हैं कि अलग अलग फसलों पे अलग अलग तरह के रोग आते हैं, इसलिए क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है यदि आप रोगों से, कीटों से ज़्यादा परेशान है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसके अंदर आता है कि आप डीप प्लोइंग करके और गर्मी के वेदर में फील्ड को छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी आपका खेत खाली है और हाई टेम्परेचर है मई जून के महीने में, तो आप डीप उसकी गहरी जुताई करके फील्ड को छोड़ दें। तो जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है मिट्टी पे, तो मिट्टी हीट होती है और यूवी रेज डायरेक्ट कांटेक्ट में जो पैथोजन आते हैं या कीट आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इससे हमारी जो सॉइल है वो अच्छी होती है, बेहतर होती है, जो हानिकारक फंगस मुक्त हमारी मिट्टी होती है, जिससे रोग व कीटों की समस्या कम होती है। इसके साथ साथ तीसरा इसके आता है कल्चर कंट्रोल के अंदर, तीसरा आता है कि आप बॉर्डर क्रॉप लगाएं। देखिए, बॉर्डर क्रॉप आप लगाते हैं, जैसे आपने कोई भी मेन क्रॉप लगाई है उसके चारों तरफ कोई भी बॉर्डर क्रॉप लगा सकते हैं जिसकी हाइट उससे ज़्यादा हो, जो हम मेन क्रॉप ले रहे हैं उससे ज़्यादा हो। तो इससे क्या है, कीट हमारे पड़ोस के फील्ड से या आसपास से हमारी क्रॉप में एंटर नहीं कर पाते हैं। पहले तो बॉर्डरिंग हो जाती है, दूसरा उनको अलग स्मेल लगती है, तो हमारी जो मेन फसल है अंदर वो सेफ रहती है, बची रहती है। उसके साथ साथ देखिए, जब हम बॉर्डर क्रॉप लगाते हैं तो ये हाई टेम्परेचर से भी हमारी फसल को बचाती है। लू में जब लू चलती है उस समय हमारी फसल का बचाव करती है, या ज़्यादा सर्दी पड़ रही है उस समय भी हमारी फसल का बचाव करती है, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। तो बॉर्डर क्रॉप भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कल्चर कंट्रोल के अंदर, वो आता है हमारा रेजिस्टेंस क्रॉप लगा सकते हैं। देखिए, बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो किसी विशेष प्रकार के रोग के प्रति रेजिस्टेंस होती है। मान लीजिए आपको वायरस की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है मिर्ची के अंदर, तो बहुत सारी फसलें या बहुत सारी वैरायटी ऐसी होती हैं जो वायरस को काफ़ी हद तक टॉलरेट कर पाती हैं, यानी कि उनमें आसानी से वायरस अटैक नहीं कर पाता है। तो ऐसी जो रेजिस्टेंस फसलें हैं उनका भी आप उपयोग करके भी कीट व रोगों से आप बच सकते हैं। तो ये आगे हमारे कल्चरल कंट्रोल के अंदर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है मैकेनिकल कंट्रोल।
मैकेनिकल कंट्रोल या फिजिकल कंट्रोल हम कह सकते हैं। तो देखिए मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर जो जो पॉइंट आते हैं उसमें पहला आता है कि आप नेट लगा सकते हैं। नेट के अंदर फसल लगा सकते हैं। अब ये सब फार्मर के लिए उपयोगी नहीं है। कुछ फार्मर इसका यूज करके अपनी फसल को बचा सकते हैं, कुछ फार्मर इतना खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बताया कि आप जो जो अपना सकते हैं वो अपनाएं। तो नेट के अंदर भी हम करते हैं तो उससे कीटों की समस्या स्पेशली कम हो जाती है। उसके बाद दूसरा आता है मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर कि आप वीडिंग करके रखें, वीड्स कंट्रोल रखें क्रॉप के अंदर। देखिए आप क्रॉप के अंदर अगर वीडिंग करके रखेंगे, यदि वीड्स को, खरपतवार को कंट्रोल करके रखेंगे, उनको ज़्यादा नहीं उगने देंगे तो भी कीटों की समस्या कम आती है। क्योंकि जब हम मेन क्रॉप पे, आप मान लीजिए कोई स्प्रे आप ले रहे हैं, तो जो कीट है वो हमारे खरपतवारों के अंदर छुपकर बैठ जाते हैं और बाद में फिर हमारी फसल पे अटैक करते हैं। तो कीटों व रोगों से बचने के लिए हमारी जो फसल है वीड्स फ्री भी होनी चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर कि आप ट्रैप का यूज कर सकते हैं। देखिए फेरोमोन ट्रैप आती हैं, हमारी स्टिकी ट्रैप आती हैं, तो इन ट्रैप का यूज करके भी आप कीटों को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यदि आप स्टिकी ट्रैप का उपयोग करते हैं तो जो सकिंग पेस्ट है वो हमारे कंट्रोल होते हैं। फेरोमोन ट्रैप का यूज करते हैं तो उससे क्या है, जो हमारे बोरर की समस्या है, बड़े जो इल्लियाँ हैं, वो वाले कीट कंट्रोल होते हैं। तो फेरोमोन ट्रैप या स्टिकी ट्रैप का भी आप फील्ड के अंदर यूज करके आप काफ़ी हद तक कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल यानी कि जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण के अंदर जैसे कि आप हमारे कुछ कीटों को कंट्रोल करने के लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा क्राइसोपरला आता है, हमारा लेडी बर्ड बीटल आता है। ये कुछ बेनिफिशियल कीट होते हैं जो हानिकारक कीटों को खाते हैं, उनके अंडों को नष्ट करते हैं हमारी फसल के अंदर। तो इनके एग मार्केट में मिलते हैं, वो लाकर आप अपनी फसलों पर छोड़ सकते हैं। तो इससे भी आपके काफ़ी हद तक ये कीटों को कंट्रोल करने में इफ़ेक्टिव होते हैं। उसी के साथ साथ कुछ हमारे ऐसे स्प्रे भी आते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में, जो आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं। जैसे मेट्रोराइजम एनिसोप्ली है, ये सब यूज कर सकते हैं, तो इससे भी कीट कंट्रोल होते हैं। उसके साथ साथ रोगों को कंट्रोल भी हम बायोलॉजिकल तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारा ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास का आप ज़्यादा से उपयोग करें, आप स्प्रे में भी इनका यूज कर सकते हैं। आप माइकोराइजा का ज़मीन में उपयोग कर सकते हैं, जो जड़ संबंधी समस्याओं से हमारे पौधे को बचाती है, पौधे को न्यूट्रिशन अवेलेबल कराती है। तो ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, इस तरीके से भी हम कीटों व रोगों को काफ़ी हद तक अपनी फसल के अंदर, खेत के अंदर कम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनिक कंट्रोल। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे आप नीम ऑयल का यूज कर सकते हैं। घर पर बहुत सारे गौमूत्र के में कई तरह की पत्तियां, 7 तरह की पत्तियों को मिलाकर आप स्प्रे तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको जब आप घर पर उपयोग करेंगे और इनको भी बीच बीच में केमिकल के साथ आप उपयोग करेंगे तो ये भी काफ़ी हद तक जो हमारी फसलों को कीटों से, रोगों से बचाती हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। जब आप इनका उपयोग करते हैं तो फसलों की ग्रोथ भी अच्छी रहती है और फसलें भी हमारी स्ट्रेस में नहीं जाती हैं। उसके बाद में सबसे एंड में हम कर सकते हैं फिर केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल भी आप बीच बीच में ले सकते हैं, जो आप जानते हैं सब रासायनिक फंजीसाइड, कीटनाशक जो आप उपयोग करते हैं तो उनका भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये जो सारे मैंने तरीके बताए, आपको इनको भी यूज करना है और हाँ केमिकल का भी यूज करना है, यानी कि सभी के बीच में बैलेंस को एक स्थापित करना है। यानी कि केवल केमिकल पे डिपेंड नहीं रहना है, और भी जो तरीके हैं वो भी साथ साथ अपनाते चलने हैं कीट कंट्रोल के लिए, रोग कंट्रोल के लिए, जिससे आपकी फसलों में कीटों व रोगों की समस्या ऐसे ना बढ़े और आपके जो केमिकल फंजीसाइड जिनके ऊपर आप डिपेंड रहते हैं केवल उन्हीं के ऊपर, कि वो फेल ना हो जाएं। जब वो फेल हो जाते हैं फिर हम घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें, अब कीट कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर हम और महंगे महंगे लाकर यूज करते हैं और एक समय बाद वो भी काम करना बंद कर देते हैं। तो इससे हमारा खर्चा ही बढ़ता है और एक समय बाद हमारी फसल भी बर्बाद होती है, क्योंकि एक समय बाद उनके असर रहते ही नहीं हैं। जैसे कि अभी थ्रिप्स की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होता है। आप कितना भी स्प्रे कर लीजिए, कितने भी अच्छे से अच्छे हमारे केमिकल हैं उनका यूज कर लीजिए, उसके बाद भी थ्रिप्स पे पूरी तरह नियंत्रण नहीं देखने को मिल रहा है किसानों को, और उनकी फसल बर्बाद हो रही है कीट की वजह से, वायरस की वजह से। तो हमें केवल उन पे डिपेंड नहीं रहना है, हमको समझना पड़ेगा कि हमें सबके बीच में बैलेंस स्थापित करके, यानी कि और भी जो तरीके हैं उनको भी अपना करके हमें कीट व रोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इससे हमारा कीट व कंट्रोल आसानी से कंट्रोल होगा और हमारी फसल भी हेल्दी होगी और हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा और हमें जहर मुक्त कहीं ना कहीं उत्पादन भी मिलेगा। उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।